हेलो एवरीवन, वेलकम। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में। अभी हाल ही में आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुना होगा 15 अगस्त के दिन लाल किले से। उन्होंने अपने भाषण के दौरान भी विश्वकर्मा स्कीम का जिक्र किया था। वो विश्वकर्मा स्कीम किसके लिए है, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्यों ये स्कीम लॉन्च की जा रही है, उसके क्या उसमें कुछ कमियां हैं या फिर उसके क्या रिजल्ट निकल सकते हैं, उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के दौरान। मीन्स जो भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उन सब मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो मेरा नाम है मोहित जोशी और आप मुझे देख रहे हैं मंथन आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अभी चलते हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम की तरफ। इस स्कीम में ना, ये स्कीम किन लोगों के लिए है पहले तो उसे समझते हैं। कैटेगरी में 18 तरह के जो प्रोफेशंस होते हैं उनको, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे बोर्ड मेकर हो, लोहार हो, सोनार हो, कुम्हार हो, मूर्तिकार हो, स्कल्पचर, कॉबलर यानी कि जो आप मोची देखते हैं, ठीक है, राजमिस्त्री हो गया, नाई हो गया, धोबी हो गया, इन सब चीज़ों को, और साथ ही साथ टेलर भी इसमें है, फिशिंग नेट मेकर भी इसमें है। तो ये 18 जो ट्रेडिशंस हैं ना, जो 18 प्रोफेशंस हैं एक तरह से कह सकते हो। ओके, तो ये जो है ना, इन लोगों के लिए जो है ये स्कीम लॉन्च की गई है। ये स्कीम लॉन्च जो होगी जनरली जो विश्वकर्मा जयंती है नेक्स्ट, उस दिन जो है इसको लॉन्च किया जाएगा, तब वहाँ पर से लोग एप्लीकेबल होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट द्वारा 13,000 करोड़ का जो है बजट एलोकेट किया जाएगा। इसमें 18 ट्रेडिशन हैं, मैंने आपको बताया। इसमें कौन कौन से आते हैं? आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल्स। क्राफ्ट पीपल्स वो होते हैं जो खुद से शिल्पकार जो होते हैं, ठीक है, जो अपनी शिल्प का प्रदर्शन करते हैं, या फिर कोई अपने हाथों से चीज़ों को बना रहे, कोई ताला बना रहे अपने हाथ, मतलब अपनी जो है ना, अपने हस्तशिल्प का यूज करते हुए उन तालों का वो निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हमें आर्टिसंस कहते हैं, क्राफ्ट पीपल्स कहते हैं। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? लोन प्रोवाइड करेगी। इसका फ़ायदा है, आपको लोन मिल जाएगा बहुत ही सस्ती दरों पर। कितनी पे? 5% पे। 5% पर आपको गवर्नमेंट लोन देगी और पहला अंश उसका आपको 1 लाख का मिलेगा। दूसरा जो आपको वो मिलेगा 13 लाख का, मतलब 2 लाख का। 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा क्या करने वाली है गवर्नमेंट? विल प्रोवाइड स्किल अपग्रेडेशन। ओके, स्किल दी जाएगी एंड स्किल के अलावा आपको टूल किट इंसेंटिव दिया जाएगा। टूल किट इंसेंटिव आपको 15,000 रुपये तक दिया जाएगा। ओके, स्किल आपको अपग्रेड करवाई जाएगी, मतलब आपको नई नई तरह की स्किल्स दी जाएंगी इसके अंदर। स्किल के माध्यम से आपको और बेहतर बनाया जाएगा। आप जो काम कर रहे हैं वो काम में और ज़्यादा आप अपनी स्किल्स को डाल के उसको और ज़्यादा ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, ठीक है, आप डिजिटल ट्रांजेक्शन अगर करते हो तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाएगा, मतलब सरकार का कहना है कि आपको हम मार्केट दिलाएंगे। ओके, तो ये सब बातें होगी इसके बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं ना, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसके सामने क्या क्या चीज़ें चैलेंजेज हैं। और चैलेंजेज अभी जो हमारे आर्टिसंस हैं या जो हमारे क्राफ्टमैन्स हैं उनके सामने चैलेंजेस क्या हैं, पहले उनकी बात करते हैं। ओके, चैलेंजेस क्या है उनके सामने? देखो ना, सबसे पहली बात तो उनके पास में मार्केट नहीं है, मार्केट की कमी है, राइट। आप देखोगे कि मार्केट में जो है ना, हम लोग आजकल चाहे वो चाइनीज हो या फिर कोई दूसरे जो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो अब गोदरेज का ताला जो है, गोदरेज भी ताला बना रही है एंड ये क्राफ्टमैन भी ताला बना रहा है, ठीक है। आप ही जनरल सी बात है, आप खुद जो है अपने आप को एज ए एग्जाम्पल देखिए, आप किस ताले को लेना पसंद करते हैं, ठीक है, इस वाले को ना। क्यों? बड़ी बड़ी जो गोदरेज का ताला है आप उसको लेना पसंद करोगे, इसका ताला आप क्यों नहीं लेना चाह रहे हो? उसका ताला इसलिए लेना चाह रहे हो क्योंकि देखो उसके पास एक तो क्या नहीं है, स्किल उतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने आप को अपग्रेड कर पाए। तो इसीलिए स्किल अपग्रेड जो है प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। अब दूसरे और क्या चैलेंजेस हैं उनके बारे में अगर बात करें ना हम लोग, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इनके पास में। ओके, कंपटीशन किन से है? इन्हीं चाइनीज कंपनी से या फिर और भी जो कंपनीज है उनके साथ में कंपटीशन इनका ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। ओके, और इनको मार्केट का हम लोग ना, इनके साथ में और चैलेंजेस क्या है, हम अंडर वैल्यूएशन उनका बहुत ज़्यादा है। मतलब इनके जो प्रोडक्ट है हम उनकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं करते हैं जितनी ज़्यादा वैल्यू हम दूसरे प्रोडक्ट्स की करते हैं। उसके पीछे भी रीज़न कहीं ना कहीं सेम होते हैं। ओके, अभी तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या इसमें करने की कोशिश की, इन्होंने स्किल अपग्रेड कराया। अब देखो स्किल, इस प्रोग्राम की जो सक्सेस है ना, वो डिपेंड उसी में करती है कि किस टाइप की स्किल्स जो है इन लोगों को देने वाले हैं। ओके, अब देखो स्किल है, ठीक है, आप लोग कहोगे स्किल अपना सुधारने के लिए जाएंगे सेंटरों के अंदर अपना काम छोड़ के, तो ये तो अपनी भी जो है, जो रोजी रोटी इनको आ रही है वो भी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने प्रोविज़न किया है। जब ये स्किल सीखने जाएंगे ना ये लोग, तो इनको 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से,
ओके, इनको इंसेंटिव दिया जाएगा या बोनस दिया जाएगा। तो मतलब जब ये जाएंगे, जिस दिन ये काम स्किल अपनी सीखने जाएंगे, तो इनको इसका भी ख्याल रखा गया है इस स्कीम के अंदर। इसके अलावा टूल किट लेने के लिए इनको 15,000 रुपये तक मुहैया कराया जाएगा। टूल किट जैसे अब दर्जी है, उसको वो सिलाई मशीन ले सकता है, या उसमें कई चीज़ें उसको अपग्रेड करनी होती हैं, उसको पिको मशीन लगाना है साथ में, तो वो इन चीज़ों के लिए उसको अपग्रेड कर सकता है। मतलब अपनी स्किल्स को तो अपग्रेड करेगा वो सेंटर में जाके, लेकिन साथ साथ में अपने जो उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जो किट्स होती हैं, उनको भी अपग्रेड कर सकता है इस सहायता राशि से। अब गवर्नमेंट लोन की बात करिए, इसमें 3 लाख तक का लोन देगी गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें पहला अंश 1 लाख का है, दूसरा अंश 2 लाख का है। तो ये जो लोन है ना 5% पे मिल रहा है। अब ठीक है, गवर्नमेंट अच्छा अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन इसके सामने क्या चीज़ें हैं। देखो, आप लोन तो दे रहे हो, ओके, लोन दे रहे हो, फिर ये लोन चुका नहीं पाएंगे। क्यों नहीं चुका पाएंगे, समझिए इस चीज़ को। देखो, ऐसा सब पे लागू नहीं होता, लेकिन अधिकतर लोगों पे लागू होगा। क्यों लागू होगा, जैसे आपने 3 लाख का लोन दे दिया, आप फिर अगर ये लोन नहीं चुका पाते हैं तो आप फिर इनके पीछे भागोगे, और हमारा लोन चुकाओ, हमारा लोन चुकाओ, फिर ये परेशान होंगे, तो इनकी कंडीशन तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी ना। आप देखो, ठीक है, आप लोन प्रोवाइड कराओ, आप लोन प्रोवाइड करवा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जब आप ये देखोगे ना ये लोन नहीं चुका पाएंगे, फिर इनका इंटर जनरेशनल जो पॉवर्टी होती है ना, वो फिर इनके बच्चों में आ जाएगी वो चीज़, फिर वो फिर इस चीज़ को चुकाने के लिए भागेंगे। तो लोन देना एक मतलब सही सॉल्यूशन होने की बजाय ये है कि आप ना इनकी स्किल्स पर काफ़ी अच्छा काम करो, ओके। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। साथ ही साथ में वो तभी हो सकता है जब आप इनकी स्किल में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करवाओगे, इनको एक अच्छी स्किल मिलेगी। अच्छी स्किल किन के द्वारा मिलेगी, जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके द्वारा आप इनको, ताकि वो लोग ना इन लोगों के अंदर जो है, जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं उनके एग्जांपल्स दें उनको नई नई चीज़ें, जो नई नई हमारे पास टेक्नोलॉजी है उनसे अवगत करवाएं उनको। अगर वही चीज़ होंगी, पुराने ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ें चलेंगी, तो फिर वही चीज़ें हो जाएंगी, वही चीज़ें फॉलो होती रहेंगी। जो गवर्नमेंट इतना इनिशिएटिव लेके आई है, 13,000 करोड़ इन पर इन्वेस्ट करने वाली है, वो चीज़ें वेस्ट ना हो जाए, ओके। तो इसलिए गवर्नमेंट को जो है ना इन सब चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब चीज़ों को एक जगह पर लाके कंसाइज वे में समझना चाहिए, एंड देन जो है चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो होप आपको समझ में आ गया होगा आज की इस डिस्कशन में कि क्या चीज़ें किस तरीके से यहाँ पर इस स्कीम में लॉन्च की गई हैं, ओके। सीधे हम थोड़ा सा एक मतलब रिकैप ले लेते हैं, हमने आज क्या क्या चीज़ें करी हैं इस छोटे से लेक्चर के। 13,000 करोड़ का बजट जो है एलोकेट होगा इसके लिए। 1 लाख का पहला अंश, 2 लाख का दूसरा अंश, 3 लाख का टोटल जो है लोन प्रोवाइड किया जाएगा 5% इंटरेस्ट रेट पे। स्किल को अपग्रेड कराया जाएगा, एंड साथ ही साथ टूल किट इंसेंटिव दिया जाएगा 15,000 तक, एंड साथ ही साथ डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए भी जो है इनको इंसेंटिव दिया जाएगा, एंड साथ ही साथ इसके अलावा जो है मार्केट सपोर्ट मिलेगा इनको, यानी मार्केट अवेलेबल करवाई जाएगी, ओके। ये जो है ना दोनों के लिए, ये अर्बन और रूरल जो बैकग्राउंड के लोग होते हैं, दोनों के लिए इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं है इस तरह से कि इंडिया का सिटीजन आपको होना चाहिए। एंड बाकी चीज़ें अभी लॉन्च एकदम नहीं हुई हैं कि आप अभी से जाके अप्लाई कर सकते हो, नो, आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा आपको पता होगा इसका नाम विश्वकर्मा क्यों रखा है, इसीलिए रखा है। विश्वकर्मा भगवान को आपको पता है हमारे यहाँ महलों का जो है ना आर्किटेक्ट माना जाता है, यानी पहले इंजीनियर, दुनिया का पहला इंजीनियर भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप देखते होगे राजमिस्त्री लोग या मिस्त्री लोग जो है इनकी पूजा भी करते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप आपको लेक्चर में कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर ऑफिसर्स। एंड कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, साथ ही साथ मंथन IAS class@gmail पर मुझे मेल भी कर सकते हैं, ओके। बाय बाय, टेक केयर।